हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 2012 में सामान्य ज्ञान पूछा गया है वो किस टाइप का पेपर में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो है, इसमें पहला क्वेश्चन 26 नंबर से शुरू किया है। तो इसमें दिया गया है आपका 8 मार्च किस रूप में मनाया जाता है। तो 8 मार्च जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है। तो जो चक्रित किया जा सकता है वो है आपका प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही था। फिर नेक्स्ट है, दिन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो ये जो दिन ए इलाही जो धर्म था ये आपका अकबर के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। और इसका जो व्याख्या के रूप में भी देखिए इस क्वेश्चन को बताया गया है, दिया गया है आपका इसमें जो दिन ए इलाही धर्म के प्रचार के लिए अकबर ने 1576 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थापित किया था। जब ये दिन इलाही धर्म के प्रचार के लिए अकबर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ है। तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ है ये है आपका एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था और इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। फिर नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है वो है आपका कुएं और नलकूप, ट्यूबवेल्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही था। भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो कुएं और नलकूप से की जाती है। फिर नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप दूसरा है वो है आपका उत्तरी अफ्रीका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। इसका अफ्रीका जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो जो पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी है वो है आपका गोवा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही था। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण में सम्मिलित है। तो पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। तो ये है आपका अजय और जीवी तत्व का गुणक जो है ये आपका पर्यावरण में सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट है, पारा जिसको मरकरी भी कहा जाता है, धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है। तो ये आपका विद्युत अपघटन के द्वारा परिष्कृत की जाती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील का जो घटक है वो आपका एल्यूमिनियम नहीं है। फिर नेक्स्ट है, कौन सी प्रचालन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रयोक्ता हितैषी प्रणाली है। तो ये आपकी विंडोज जो है ये प्रयोक्ता हितैषी प्रणाली है और इसको दिया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह सामान्य व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है। तो जो कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है वो है आपका इजिप्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। फिर नेक्स्ट है, भरतनाट्यम यहाँ की नृत्य प्रणाली है। तो भरतनाट्यम जो है ये कहाँ की नृत्य प्रणाली है। तो ये आपका तमिलनाडु का नृत्य प्रणाली है। फिर नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविता की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो इनकी जो खोज थी ये आपकी हेनरी बेकुलर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से हैं। तो इसमें जो चमकीले रंगीन हिस्से हैं वो है आपके पंखुड़ी।
ऑप्शन नंबर इसका सी सही था। दिया गया है बोगनविलिया फूल अमेरिकन मूल का है जो प्रायः भारत में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका लाइपेज के द्वारा पाचन तंत्र में वसा का पायसीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। फिर नेक्स्ट है निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन है। तो इसमें जो जीवन संरक्षण का अध्ययन है वो है आपका क्रायोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही था। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का एक उत्तोलक लीवर है? तो जो तृतीय श्रेणी का एक उत्तोलक लीवर है वो आपका चप्पू वाली नौका, जो नाव का चप्पू, जो चप्पू वाली नौका मतलब नाव का चप्पू। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था। फिर नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब की इकाई यूनिट है। तो वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है वो है आपका बार। ऑप्शन नंबर इसका डी सही था। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी वो आपकी बछेंद्री पाल थी। और इनका जो बछेंद्री पाल ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट है 1945-1991 में दो महाशक्तियों यूएसए अमेरिका और यूएसएसआर रूस के बीच की लड़ाई कहलाती है। तो अमेरिका और रूस के बीच जो 1945 और 91 में लड़ाई हुई थी उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका शीत युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका डी सही था। और दिया गया है 1945 से 1991 तक रूस तथा अमेरिका के मध्य चलने वाले आपसी टकराव की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया है। फिर नेक्स्ट है सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो जो संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपका श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु का मूल्य धन पैसे के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको कीमत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका कीमत कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है श्रम के लिए पुरस्कार है। तो श्रम के लिए पुरस्कार जो है वो है आपका मजदूरी वेतन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही था। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सामान्य ज्ञान जो एसएससी जीडी 2012 में पूछे हुए प्रश्न है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।